हेलो गाइस, द बीर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स को अपडेट करते हैं। करंट अफेयर में हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, यानी कि पिछली वाली वीडियो में 1 से लेकर के 13 यानी कि 13 क्वेश्चन कराए। उसके बाद जो इस वीडियो में 14 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर, किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय के नाम से प्रस्तावित किया गया? मानव विकास मंत्रालय, जन कल्याण मंत्रालय, विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ये ऑप्शन आपका ए राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका। देखो, 1985 में राजीव गांधी सरकार के समय शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया। उसी के आगे वर्तमान में यदि बात करूं तो अगस्त 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख सिफारिशों के उल्लेख पर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया, वो कहाँ अवस्थित है? एशिया की सबसे बड़ी, रीवा मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, कोटा राजस्थान और लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है रीवा मध्य प्रदेश। आगे देखो इसके डिटेल। मध्य प्रदेश की रीवा में एशिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड RUMSL द्वारा 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। समुद्री बचाव सुरक्षा पर एक समझौता पर हस्ताक्षर कौन कौन से देशों के मध्य हुआ? मालदीव भारत, श्रीलंका भारत, इंडोनेशिया श्रीलंका और इंडोनेशिया भारत। इसका राइट ऑप्शन है तुम्हारा डी, इंडोनेशिया भारत। इंडोनेशिया राइट आंसर है इसका, तो डी ऑप्शन राइट। अब इसकी डिटेल देखो इंडोनेशिया की। यह समझौता भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ। इस समझौता के मध्य समुद्री कानूनों, परिवर्तनों और समुद्री खोजों, बचाव एवं समुद्री पॉल्यूशन प्रतिक्रिया में सहकारी क्षेत्रों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य। आगे देखो, निष्ठा विद्युत मंत्री योजना किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से, विद्युत योजना से, रेल योजना से और वायु पर। इसको देखिएगा, तो इसमें ऑप्शन आपका डी आपका राइट आंसर, यानी कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित है निष्ठा विद्युत योजना। ये भी मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुई। इस कंपनी 22 जून 2020 को महिला सशक्तिकरण के लिए इस योजना का आरंभ किया गया। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मंत्री के रूप में तो इसको ध्यान रखना, निष्ठा विद्युत मंत्री योजना किससे संबंधित? महिला सशक्तिकरण से। ये आप ये मत समझना कि विद्युत योजना से, तो यहाँ क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। निसर्ग चक्रवात कौन से तट से टकराया? पश्चिमी तट, पूर्वी तट, दक्षिणी तट और दक्षिण पूर्वी तट। निसर्ग चक्रवात भारत के पश्चिमी तट से टकराया, जो कि भारत में सबसे जनसंख्या में सर्वाधिक मुंबई से अलीबाग से तट से टकराया। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जिसकी गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे निसर्ग नाम किसने दिया? बांग्लादेश ने दिया। निसर्ग नाम किसने दिया? तुम्हारा बांग्लादेश ने दिया। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक में संबंधित मूल अधिनियम क्या है? कंपनी अधिनियम 2016, कंपनी अधिनियम 2006, कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी अधिनियम 2003। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013।
कंपनी संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इसके तहत निर्दिष्ट प्रमुख अपराधों को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य। आगे देखो तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर। इसकी ये डिटेल। क्वेश्चन नंबर 20, सीमावर्ती सड़कों में सड़क निर्माण का कार्य कौन कौन से संगठन द्वारा किया जाता है? कौन से संगठन द्वारा किया जाता है? BRO, DRDO, इसरो और ASI। तो ऑप्शन BRO द्वारा सड़क सीमा क्षेत्रीय सड़क निर्माण में कार्य किया जाता है। BRO बॉर्डर रोड इनिटिएटिव सड़क यानी सीमावर्ती सड़क संगठन। वर्तमान में BRO प्रोजेक्ट चेतक के तहत रावी नदी पर पुल निर्माण के लिए किया जाने वाले में चर्चा। इसे आपको ध्यान रखना। बी यानी कि प्रोजेक्ट किसको? चेतक को आपको ध्यान। आगे देखो मेरा अगला क्वेश्चन है, वायुयान संशोधन अधिनियम लोकसभा में पारित किया गया। यह विधेयक संशोधन होगा विमान अधिनियम 1988, 1952, 2008 और 1934। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, विमान अधिनियम 1934। इसमें क्या हुआ था देखो, 17 मार्च 2020 को वायुयान संशोधन अधिनियम को लोकसभा में ध्वनि मत द्वारा पारित किया गया। ध्वनि मत द्वारा पारित किया और यह संशोधन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की आवश्यकता पूरी करने के लिए सक्षम होगा। संविधान संशोधन 1934 के तहत वायुयान अधिनियम संशोधित करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण अभियान समग्र कार्यान्वयन शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य? राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर। अब इसकी डिटेल देखो। पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश सबसे शीर्ष स्थान पर रहा। यह अभियान 18 दिसंबर 2017 को स्टार्ट किया, यानी कि तब से चल रहा है। पहले इस अभियान को राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान भी का नाम से जाना था, यानी कि पहले इस अभियान को किसके नाम से? राष्ट्रीय पोषण मिशन, लेकिन अब पोषण मिशन ओनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, म्यांमार के राष्ट्रपति को भारत का दौर किया गया। कौन से राष्ट्रपति है म्यांमार? बोरिस जॉनसन, शी जिनपिंग, न्यू विन माइंट और डोनाल्ड। तो न्यू विन माइंट यहाँ के राष्ट्रपति। म्यांमार के वर्तमान राष्ट्रपति न्यू विन माइंट हैं। इसे फरवरी 2020 में भारत का दौरा किया था। इस यात्रा के दौरान मानव तस्करी को रोकने के लिए यानी कि 9 सहमति पत्रों पर आदान प्रदान के बारे में इन्होंने बताया। अब देखिए कौन कौन से। बचाने के लिए, तस्करी रोकने के बचाव, पुनः प्राप्ति, संचार, पेट्रोलिंग तथा वन्य जीव संरक्षण, इसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया। इसके साथ ही हमारा और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, कौन से मंत्रालय द्वारा हाल ही में रेस्टोरेंट ऑफ व्हीकल लॉन्च किया गया? भारतीय रेल मंत्रालय, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। भारतीय रेल का अपनी पहली तरह देश का पहला रेस्टोरेंट व्हीकल असम में, कहाँ पर? रेस्टोरेंट व्हीकल असम में। आसनसोल, असम के रेस्टोरेंट कौन सा रेलवे स्टेशन? आसनसोल
रेलवे स्टेशन पर खोला गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो द्वारा फरवरी 2020 यानी कि 26 फरवरी 2020 को किया गया। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। भारतीय रेलवे अपनी ही तरह रेस्टोरेंट ऑफ व्हील्स। ब्लू इकोनॉमी की संयुक्त पहल क्या? भारत नॉर्वे, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत मालदीव। अच्छा क्वेश्चन है भी। 18 फरवरी को यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इसमें। 18 फरवरी 2020 को नई दिल्ली भारत के विकास के लिए ब्लू इकोनॉमी नीली अर्थव्यवस्था पर भारत एवं नॉर्वे कार्यबल की शुरुआत की गई। इसमें भारत के पृथ्वी वैज्ञानिक डॉक्टर हर्षवर्धन एवं नॉर्वे के जलवायु एवं पर्यावरण मंत्री स्वेइनंग रोटेवेटन शामिल हुए। ठीक है, तो इन दोनों के संगठन से भारत और नॉर्वे ब्लू इकोनॉमी की संयुक्त पहल स्टार्ट हुई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 24 फरवरी 2020 को प्रवासी भारतीय केंद्र तथा विदेश सेवा संस्थान दिल्ली का पुनर्निर्माणकरण किसके द्वारा किया गया? निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, अटल बिहारी। तो इसका राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? डी, सुषमा स्वराज। 14 फरवरी 2020 को प्रवासी भारतीय केंद्र संस्थान एवं विदेश सेवा पुनः नामकरण करने के लिए सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया। देखो, दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की 68वीं जयंती पर विदेश मंत्रालय द्वारा, कौन सी जयंती? 68वीं जयंती विदेश मंत्रालय द्वारा प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर यानी कि सुषमा स्वराज भवन तथा विदेश सेवा संस्थान दिल्ली का नाम बदल सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान किया गया। इसे आप द्वारा करना, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज और विदेशी सेवा संस्थान दिल्ली का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेश सेवी संगठन रखा गया। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत एक श्रेष्ठ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में एक ही भाषा वाले बोली संचालित करने वाले सभी राज्य। दूसरा, सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में आपस में जोड़कर भारत की विविधता को एकता को स्थापित बनाए रखें। तीसरा पॉइंट है, भारत की विभिन्न राज्यों की कृषि अर्थव्यवस्था को बनाए रखें। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है कि उपरोक्त सभी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 10 से 18 फरवरी 2020 तक भारत श्रेष्ठ अभियान का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वी थिंक डिजिटल का कार्यक्रम किस प्रसिद्ध सोशल मीडिया द्वारा किया गया? वी थिंक डिजिटल, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और आरोग्य सेतु। तो इसका राइट आंसर फेसबुक। अब इसकी डिटेल, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक द्वारा नई दिल्ली में भारत में वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम लॉन्च किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां, भारत के बांधवन बंदरगाह भू स्वामित्व मॉडल्स में विकसित किया जा रहा है। बांधवन कहाँ पर अवस्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र। तो क्या आंसर आपका? महाराष्ट्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल, अब इसकी डिटेल देखो। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महाराष्ट्र के बांधवन बंदरगाह में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली। यानी कि नए प्रमुख स्थापना करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली। तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह? बांधवन बंदरगाह की स्थापना करने की मंजूरी मिली। ठीक है, आगे देखो, देश की पहली फ्रूट ट्रेन की शुरुआत किस राज्य में की गई? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तुम्हारा उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश। अब इसकी डिटेल, आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्र रेलवे स्टेशन, कौन सा रेल? ताड़ीपत्र। अब 31 जनवरी 2020 को भारत की पहली फ्रूट ट्रेन रवाना की गई। इससे किसानों को प्रत्यक्ष रूप से निर्यात बाजारों को जोड़ा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को प्रत्यक्ष रूप से निर्यात बाजारों से जोड़ा जाएगा, ये इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30वां लास्ट क्वेश्चन है ये। दूसरी तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? अहमदाबाद से मुंबई, लखनऊ से दिल्ली, नासिक से मुंबई और मुंबई से भोपाल। तो दूसरी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन 17 जनवरी 2020 को किया गया, जिसका पथ क्षेत्र अहमदाबाद से मुंबई तक है। अहमदाबाद से मुंबई, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ठीक है। इसका संचालन IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट, सक्षम अभियान संबंधित है रोजगार प्राप्ति के लिए, कौशल विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और ईंधन संरक्षण के लिए। तो इसका क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। पेट्रोल संरक्षण अनुसंधान संघ 16 जनवरी 2020 को किया गया। दिल्ली में ईंधन संरक्षण के लिए व्यापक अभियान आरंभ किया गया। तो ध्यान रखना जी किससे? महिला सशक्तिकरण से। महिला सशक्तिकरण यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।